विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खोर सिद्धार्थु कौशाम्बी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सही बच्चे, देखिए भाई आज कक्षा 9 की क्लास में विज्ञान के अंतर्गत आपका भौतिक विज्ञान जो है शुरू किया जा रहा है आज से। और इसमें गति पाठ आपका पहले पढ़ा जाना है। तो गति पाठ में हम जानेंगे कुछ प्रमुख टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे। तो आज 3-4 हेडिंग आपको पढ़ाते हैं, थोड़ा सुन लें। पार्ट 1 वीडियो में आप देख चुके हैं कुछ चीज़ें, उन्हीं पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। गति अवस्था, विराम अवस्था, दूरी और विस्थापन। यहाँ तक आज इन 4 बिंदुओं पर बेटा चर्चा की जाएगी, ठीक है। सही बच्चे देखें, हम इस पाठ में गति के अंतर्गत इन 4 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। गति अवस्था क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, फिर गति के प्रकार पढ़ लेंगे, है ना। गति के प्रकार, तो इन पर विस्तृत चर्चा आज हम कर लेते हैं। गति क्या है भाई, गति किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा उसको आप थोड़ा समझें कुछ उदाहरणों की मदद से। गति का तात्पर्य यहाँ है जो वस्तु स्थान बदल रही हो। कोई वस्तु अपना स्थान बदल रही है तो हम कहते हैं कि वो निश्चित रूप से गति कर रही है, चल रही है, ठीक है। तो सामान्य व्यवहारिक जीवन में आप सड़कों पर साइकिल को चलते हुए, कारों को चलते हुए, पृथ्वी को घूमते हुए तमाम गति करती हुई वस्तुओं को देखते हैं, अनुभव करते हैं। उसी क्रम में आज हमको ये डिफाइन करना है कि गति अवस्था कब कही जाएगी, ठीक है भाई। तो गति अवस्था में आप देखें, अगर मान लो कोई गेंद यहाँ रखी हुई है बेटा, ये गेंद है और निश्चित रूप से ये अपनी स्थिति बदले, पोजीशन चेंज करे, यहाँ आ जाए, ध्यान दीजिएगा, गेंद हमारी यहाँ आ जाए, तब हम कहते हैं कि वस्तु ने अपना स्थान जो है बदल दिया बेटा। तो हम कहेंगे भाई ये रोड है, गेंद धनंकर करे यहाँ पहुँच गई तो गति हो रही है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक महोदय इसको कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सुने। देखें भाई, वस्तु है अपना स्थान बदल रही है, थोड़ा समय लगा ले, समय के सापेक्ष, है ना। तो इसको लिखा गया कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करे, समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तित कर दे, बदल दे, तो उसको हम कहेंगे कि वह वस्तु हमारी किस अवस्था में है, गति अवस्था में है, मोशन स्टेट में कहा जाए। तो डिफाइन करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब हम बढ़िया से सचित्र देख के बोलने प्रयास करते हैं तो बढ़िया बोल सकते हैं। गति किसे कहेंगे भाई, देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बदले, अपनी पोजीशन चेंज करे, तो उसको हम गति अवस्था में कहेंगे। अब विराम अवस्था इसी से बना लेते हैं। थोड़ा गति अवस्था देख लेते हैं बेटा, लिखेंगे कैसे, गति अवस्था कैसे लिखेंगे। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो वस्तु को गति अवस्था में कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा आप समझ सकते हैं। जैसे सड़क पर चलती कारें, है ना, पटरी पर दौड़ती ट्रेन, ठीक है भाई। विभिन्न उदाहरणों से आप इसको इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। बोलने का लहजा मुझे सिखाना था कि यदि कोई वस्तु, देख ले अंडरलाइन कर रहा हूं, कोई वस्तु, कोई बॉडी, कोई पिंड, कोई भी, जितने भी ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वस्तुएं हैं, ये देखिए, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे
तो वस्तु को किस अवस्था में कहा जाएगा? गति अवस्था में। अब थोड़ा सा इसी में चेंज कर लेंगे तो विराम अवस्था तैयार हो जाएगा। विराम अवस्था, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, यहां केवल ना लगा देंगे, परिवर्तन ना करे तो वस्तु की स्थिति को विराम अवस्था कहा जाएगा। विराम अवस्था का मतलब यह है कि वस्तु अपना स्थान ना बदले भाई, अपना स्थान ना परिवर्तित करे। तो बोलेंगे कैसे? यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो यह अवस्था वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। ध्यान देंगे, विराम अवस्था में उदाहरण अगर देखना चाहें तो जैसे मेज पर रखा डस्टर और पृथ्वी पर खड़े वृक्ष, ये सब विराम अवस्था में है भाई, ठीक है। तो और भी जैसे मकान बने हुए तमाम प्रकार के उदाहरण आप भी बना सकते हैं। तो ये विराम अवस्था की बात हुई। हाँ, एक पॉइंट बन जाता है, विराम अवस्था में वस्तु का वेग होगा तो बेटा मैं आपको बता दूं शून्य होगा। कितना होगा? विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो उसका जो वेग होगा निश्चित रूप से शून्य लिया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपने देखा अभी तक गति अवस्था और विराम अवस्था। अब मैं बेटा आपको ले चलता हूं अपने आज के प्रमुख टॉपिक पे। ये आपका पढ़ गया था, ये दोनों टॉपिक पिछले वीडियो में रिपीट कर दिया। दूरी, आज हम पढ़ लेते हैं दूरी किसे कहते हैं बेटा, दूरी किसे कहते हैं। देखिए भाई, दूरी क्या होती है। दूरी से पहले थोड़ा हमने अभी चर्चा किया कि गति के प्रकार पढ़ा दें, हेडिंग डाल लें, गति के प्रकार, है ना। गति के प्रकार देखें बेटा, अभी इसी के गति के अंतर्गत उसी में जुड़ गया टाइप्स ऑफ मोशन। कितने प्रकार की गतियां हम व्यवहारिक जीवन में बेटा देख पाते हैं, गति कितने प्रकार की होती है, इस पर चर्चा करेंगे विस्तृत। गति मुख्यतः मैं यहां लिख रहा हूं हेडिंग बाई हेडिंग, देखें। रेखीय गति, रेखीय गति, रेखीय गति, अनियमित गति, अनियमित गति, है ना। नंबर 3 घूर्णन गति, घूर्णन गति। नंबर 4 वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। और एक बेटा लिख लेते हैं कंपनीय गति, कंपनीय गति। ये देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, भाई बड़ी बात होगी, आप उनके नाम बढ़िया उदाहरण सहित डिफिनीशन बढ़िया सुनेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट ढंग से। गति कितने प्रकार की आप लोग देखते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार की गतियां आप देखते हैं? 5 प्रकार आप देख पा रहे हैं, 2 2 4 1 5। रेखीय गति, अनियमित गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति और कंपनीय गति, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप डिटेल ले लीजिए इसमें। रेखीय गति किसे कहते हैं बेटा? प्रश्न है, रेखीय गति किसे कहते हैं? यदि वस्तु हमारी किसी एक सरल रेखा की दिशा में चले, किसी एक सरल रेखा में चले, स्ट्रेट लाइन में कोई वस्तु गति करे तो उस वस्तु की गति को रेखीय गति कहते हैं। लीनियर मोशन, लाइनियर मोशन, है ना। तो लीनियर मोशन क्या होता है बेटा? सीधी बात, अगर गेंद को हम एक सीधी सड़क पे दौड़ा दें, ऐसे पैर मार दे सीधा चली जाए, है ना, घूर्णन न करे, इधर उधर मुड़े ना, सीधा एक सरल रेखा के अनुदिश चले वस्तु, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। जैसे पटरी पर दौड़ती ट्रेन, ठीक है भाई, सीधी सड़क पर दौड़ती कोई भी गाड़ी हो सकती है, ठीक है, कार। अनियमित गति पर चलते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। रेखीय गति किसे कहते हैं बोल लेते लास्ट बार। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करे तो उस वस्तु की गति को रेखीय गति कहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ती ट्रेन, ठीक है भाई। ये हमने उदाहरण भी एक दिया, आप भी बना सकते हैं। कई व्यवहारिक जीवन से जुड़े उदाहरण होते हैं जिन्हें आप भी कर सकते हैं। अनियमित गति, अनियमित गति पे देखें बेटा क्या होता है। अनियमित गति के अंतर्गत ऐसी गति है, इस गति को रखेंगे जिसमें बेटा देखें, जैसे हम यहाँ देखते हैं किसी भी बगीचे में, ये देखिए हम फूल बना रहे हैं, यहाँ पर ये फूल दिखा रहे हैं किसी गार्डन के लिए। यहाँ पर जो तितलियां हैं और वो इस पे जब गति करती हैं बेटा रस चूसने के हिसाब से, तो देखिए यहां अगर कोई तितली है, थोड़ा सोचेंगे तब परिभाषा बढ़िया बनती है ना। ये तितली,
लिख दें थोड़ा, जिससे मस्तिष्क में इमेज बनता जाए। ये हम फूल दिखाए हैं, अब फूल पे तितलियों का मलराना और उसमें हम गति आपको दिखाएंगे। मान लो हमारी तितली यहाँ पे है भाई, और यहाँ से इस फूल पे उड़ के जाएगी, तो देखिए इस दिशा में तितली उड़ी, और इसके बाद हमारी जो, अब मान लो तितली का मूड है भाई इधर चली गई, देख लीजिए डायरेक्शन चेंज कर देगी। इसके बाद उसका मूड हुआ इधर चली जाएगी, ये देखिए इधर से इधर जा सकती है अथवा इधर जा सकती है, ये देखिए विभिन्न दिशा में। इस प्रकार से अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसकी गति, जैसा नाम है वैसा काम हो गया, अनियमित गति, बिना नियम की गति है ये। तो बोलेंगे कैसे? चित्र देख लिए, सब कुछ समझ में आ गया। उदाहरण हमने बता दिया, फूलों पर तितलियों का मलराना, है ना, अनियमित गति का। तो बोलेंगे कैसे? जब कोई वस्तु गति के दौरान अपनी दिशा बार बार बदले, अपनी दिशा को बार बार चेंज करे, तो उसकी गति को अनियमित गति कहते हैं। ठीक है भाई, अनियमित गति का उदाहरण तितलियों का फूलों पर मलराना। ओके, एक ये हो गया, सब पे एक एक उदाहरण है, एक एक परिभाषा। रोटेशनल मोशन देखें, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है बेटा? घूर्णन गति का डायग्राम देखो मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये हमारा पेन है भाई, पेन में एक मैं धागा और पत्थर बांध लूंगा, समझे बच्चे सभी लोग, प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं ना। इसमें एक धागा बांध लें और थोड़ा पत्थर, और इसको घुमाए बिठाए ऐसे, देखें इस प्रकार से। अब ये हमारा पेन अक्ष का काम करेगा और इस पेन के चारों ओर ये वस्तु घूम रही है। ठीक है भाई, तो आप इसको, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः गति करती है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमे तो इस वस्तु की गति को घूर्णन गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे लट्टू है आपका, लट्टू देखिए एक पॉइंट पे रोटेट होता है। अगर उसमें बीचों बीच एक अक्ष निकाल लिया जाए, कील लगा दिया जाए, उसी के परितः पूरी लकड़ी हमारी घूमती रहती है। लट्टू का घूमना, घूर्णन गति। ध्यान दे सही बच्चे, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमती है, घूर्णन करती है, तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लट्टू का घूमना। वृत्तीय गति बेटा देख लीजिए, बिल्कुल ये तो और सरल हो जाएगा। यदि कोई वस्तु, हमारा कोई भी वस्तु है बेटा, एक वृत्ताकार पथ पे गति करे, ये देखिए इस प्रकार, अगर यहां से कोई साइकिल चलाऊं बेटा और इस पथ पर, ये वृत्ताकार पथ पर हम चलें, तो साइकिल की गति किस प्रकार की होगी बेटा? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति कहलाएगी। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे तो वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई सही बच्चे, ये वृत्तीय गति हो गई भाई, बिल्कुल दो शब्दों में आप इसको बोल सकते हैं बढ़िया से। अब आया ये आपका है कंपनी गति क्या होती है? कंपनी गति को डिफाइंड करेंगे बेटा, थोड़ा एक चित्र की मदद से देख लेंगे सही बच्चे। कंपनी गति जो होती है, ये मैं यहाँ पर एक आधार बना रहा हूँ, यहाँ से एक धागे में कोई कह सकते हैं इसको पत्थर भी कह सकते हैं, या विज्ञान भाषा में सरल लोलक इसको नाम रखा जाता है, लोलक। ठीक है, कोई पिंड है, पीतल का होता है ये। तो इस प्रकार से टांग के झूला वाली गति दिखाना चाहे तो इसको ऐसे ले जाके छोड़ देते हैं बेटा, यहाँ से ए से, तो ये इस दिशा में ऐसे जाएगा बी तक, बी से फिर ये ऐसे गति को बार बार ये दोहराता है। ठीक है, ऐसी गतियां जो भी हमारी हैं वो कैसी गतियां होंगी बेटा? वाइब्रेशनल मोशन या कंपनीय गति। कंपनी गति क्या होती है बोलना है अब थोड़ा बेटा। देखिए कंपनी गति में इस बिंदु को मैं कहूंगा स्थिर बिंदु। कौन सा बिंदु कहूंगा भाई? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु जब कोई वस्तु, ये हमारी वस्तु है देखो बेटा, जब कोई वस्तु एक स्थिर बिंदु से इधर उधर अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसकी गति को कौन सी गति कहेंगे भाई? समझ गए होंगे, कंपनीय गति। उदाहरण आपका हो जाएगा झूले की गति। घड़ी में आप लोगों ने देखा होगा पेंडुलम रहता है, यहां से ऐसे ना, तो ये इस प्रकार से मोशन करता रहता है। क्या नाम इसका है भाई? पेंडुलम। तो निश्चित रूप से एक एक दो उदाहरण की मदद से टाइप्स ऑफ मोशन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। एक बार मैं बोल दूं, गति कितने प्रकार की होती है भाई?
5 प्रकार की। कौन कौन सी? रेखीय गति, अनियमित गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति और कंपनी गति। तो थोड़ा आप जब भी आपको भूलने लगे एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, पीछे से थ्योरेटिकल पार्ट है, विद उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, हेडिंग में डाल चुका था दूरी, दूरी पर चर्चा करूंगा, दूरी किसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो दूरी पर चर्चा करेंगे, तो उसके लिए हेडिंग डाल ले अब अलग से, दूरी। ये अब यहां से भाई फिजिक्स एक प्रकार से अच्छे से शुरू हो जाती है। दूरी किसे कहते हैं, सही बच्चे बढ़िया से इसको कवर करेंगे, आराम से बिल्कुल चलेगा। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा, अब मैं इसको एक डायग्राम की मदद से बढ़िया क्लियर करूंगा। देखें भाई, अगर मान लो हमारी साइकिल है बेटा, यहां से ये देखो पथ मैं दिखा रहा हूं, यहां जाए और इस प्रकार से यहां चले, है ना, ए से बी गए और बी से सी गए भाई। अब मैं आपको बता दूंगा 5 मीटर दूरी पहले चले, इसके बाद 6 मीटर इधर चले। दूरी पढ़ना है, पहले देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसके बाद आप खुद बोलेंगे। 5 मीटर इधर गए, 6 मीटर इधर गए। अब मैं पूछूंगा ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी बताओ। तो भाई आप बहुत बढ़िया 6, 7, 8 तक कवर कर जो दूरी, तुरंत 5, 6, 5, 11 मीटर ले भाई, उत्तर हो गया, है ना। आंकिक गणना आप बहुत तेजी से कर लेंगे, परंतु अगर कहा जाए इसको डिफाइन करिए दूरी किसे कहते हैं, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसी से देखिए हम बोलेंगे, इसी को देखकर बोल देंगे, बढ़िया परिभाषा बन जाएगी। तो प्रश्न टॉपिक आपका क्लियर है, हमको पढ़ना है दूरी। ये दूरी का एक चित्र, उससे संबंधित एक गणना आपको बताया, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को कैसे हम परिभाषित करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो निकालना तो सीख लिए आप, अब हम यहाँ थोड़ा बता दें इसकी परिभाषा कैसे हम लिखेंगे। देखिए भाई, यहाँ हमारी साइकिल थी और ये इस पे चली है ना, इस पे चली फिर इस पे चली, तो इसको यहाँ पर हम थोड़ा बता देते हैं, ये हमारा रास्ता है। क्या है? एक प्रकार का रास्ता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं भाई? दूरी कहते हैं। देखिए किस प्रकार से हमने बड़े आराम से बोल लिया। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक बार लिख दूंगा, देख लीजिए भाई। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं भाई? दूरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए भाई, ये देखिए दूरी कहते हैं। अब यहां दूरी का जो मात्रक की बात करें भाई, दूरी का मात्रक देख लें। दूरी का मात्रक, छोटी छोटी चीजें हैं। मात्रक तो आप जानते हैं, लंबाई का किलोमीटर, मीटर, बहुत सी राशियों में आप बड़े छोटे मात्रक के हिसाब बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख मात्रक हैं। जैसे हम यहाँ एक मात्रक पढ़ेंगे यम के यश में बोला करेंगे और एक सीजीएस में, है ना। तो इनका वो क्या मतलब है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते, इससे नहीं मतलब, थोड़ा मैं यहाँ डिटेल दे दूंगा। देखो यम से है भाई, यहाँ लंबाई का मात्रक मीटर है, थोड़ा सा देख लें, और द्रव्यमान का किलोग्राम है ना। द्रव्यमान का क्या होगा यहाँ? किलोग्राम, और समय का सेकंड। ये एक सिस्टम बनाया गया था जिसके अंतर्गत ऐसे हम जानते हैं कि लंबाई अगर मीटर में मापा जाए, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में मापा जाए, तो इस सिस्टम का नाम रखा गया था यम के यस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? यम के यस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्ट में हमने यहाँ डिटेल आपको दिया। यम के यस का पूरा नाम है बेटा मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, थोड़ा लिख दे हिंदी से, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। सही बच्चे देखते रहे यहाँ पर, ये आपका आता है यम के यस में मात्रक बताओ। तो देखो भाई यम के यस में बेटा आपका लंबाई का मात्रक मीटर में होना चाहिए, तो दूरी का यम के यस प्रणाली में मात्रक आराम से लिख सकते हैं, क्या होगा? मीटर होगा। ये देखिए, अब इसी प्रकार यहां सीख ले सीजीएस सिस्टम क्या है। इसमें लंबाई ऐसे सोझा बिड़ाएंगे, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर,
द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा और समय का मात्रक बेटा सेकंड ही रहेगा। तो सीजीएस एक प्रणाली हो गई। सीजीएस में पूछा जाए तो सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक देख लो, यहां से सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हम किलोमीटर लिख देंगे, जो भाई सिस्टम बनाया गया उन नियमों का हम पालन करेंगे। दो प्रकार के प्रश्न पुटअप होते हैं, दूरी का मात्रक आप सीजीएस में बताइए, एमकेएस में बताइए। बहरहाल आपने देखा दूरी का मात्रक एमकेएस में मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। ये रही मात्रक की बात ही। एक छोटा सा टॉपिक और इसी का है, जुड़ा है, देख लेते हैं। दूरी बेटा सदिश है कि अदिश, राशि बताना है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। थोड़ा पिछले वीडियो में आपने देख भी लिया था, राशि बताना होता है, ये सदिश राशि के अंतर्गत रखा जाएगा कि अदिश। तो सदिश ऐसी राशियां होती है बेटा जिसमें हमको दिशा बताने की जरूरत पड़ती है। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों बताना पड़े वे सदिश होती हैं। तो यहां बेटा दूरी को व्यक्त करने के लिए, जैसे हम किसी से बताएं कि हम हमारे स्कूल से हमारे घर तक की दूरी 90 मीटर है, तो भाई 90 मीटर है। अब हमसे ये अगला आदमी नहीं पूछेगा कि ये दूरी किस दिशा में मापी गई है। 90 मीटर किसी भी दिशा में होगा, आप 90 मीटर जाने के बाद उसके घर तक पहुंच जाएंगे। तो दूरी को बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात ये हमारी अदिश राशि हो जाएगी बेटा। देख लीजिए, जिसमें दिशा बताना पड़ेगा वो हमारी सदिश होगी, जिसमें दिशा नहीं बताना पड़ेगा वो राशि आपकी अदिश हो जाएगी। चलिए देखिए बेटा, आज इतने टॉपिक आप बढ़िया ओके करें, आपका दूरी बिल्कुल क्लियर हो गया। दूरी को अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्टेंस के बाद अब हमारा इसी का जुड़वा पूरक जो हेडिंग पड़ी थी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, इसको आप बढ़िया इतना तैयार करेंगे।